द्वापर युग का समापन हो चला था और कलयुग का प्रारंभ। और उसी समय पर देवर्षि नारद जी घूमते घूमते अर्थात तीर्थाटन करते हुए पहुंचते हैं वृंदावन। और वृंदावन पे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक सुंदरी नारी जो है अपने दो युवा वृद्ध बालकों को अपने गोद पर बैठा करके रो रही थी। नारद जी ने सोचा कि अरे ये क्या, ये स्त्री तो इतनी सुंदरी है और अभी जवान है, लेकिन इसके जो पुत्र हैं वो एक ऐसे स्थिति पर हैं जहाँ पर वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। नारद जी के मन में एक बात आती है कि चलो जा कर के देखते हैं और जा कर के उनसे पूछते हैं कि क्यों, आप कौन हो। तो वो स्त्री बोलती है कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों पुत्र हैं मेरे जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन ये जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, ये दोनों ही मेरे पुत्र, ये दोनों ही बूढ़े हो चले हैं। और मैं चूंकि इस स्थान के तपस्या के फलस्वरूप, इस स्थान के फलस्वरूप, वृंदावन के शुभ प्रभाव के फलस्वरूप मैं अभी भी तरुणी अवस्था को प्राप्त हूँ। कैसे मेरे इन पुत्रों को फिर से जागृति प्राप्त हो, कैसे मेरे इन पुत्रों को पुनः फिर से जवानी प्राप्त हो, इसी बात को समझने के लिए हे देवर्षि नारद, आपसे बड़ा कोई हितकारी नहीं है मेरा, मैं ऐसा मानती हूँ, आप मुझे कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, तुम इनके लिए गीता का पाठ करो, तुम इनके लिए गीता का स्वर उच्चारण इनके कानों पर करो। और तभी नारद जी ने स्वयं गीता का उच्चारण किया। वो दोनों बालक कुछ समय के लिए जागृत अवस्था पर आते और फिर से निद्रा अवस्था को प्राप्त हो जाते। कई प्रकार से कई वेद मंत्रों को नारद ने उनके कानों पर कहा, लेकिन कुछ समय के लिए वो उठते और पुनः फिर से सो जाते थे, अर्थात वो जागृत नहीं हो पाते थे। नारद जी के मन में बड़ा विस्मय आया कि चलो हम पता करते हैं कि कैसे ये ठीक हो पाए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई ताला नहीं जिस ताले की चाबी नहीं। और तभी नारद जी जाने लगे। भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद जी, आप बैठे रहिए, क्योंकि आपके बैठे रहने से आप जो बातें कर रहे हैं उससे मेरे मन को तसल्ली मिल रही है, क्योंकि वो भक्ति थी। और उन्होंने कहा, तुम बैठे रहो और तसल्ली तो दो, तुम बैठे रहो और तसल्ली तो दो, वक्त जीवन का सारा गुजर जाएगा, वक्त जीवन का सारा गुजर जाएगा। मेरे पुत्र हैं जो ज्ञान वैराग्य हैं, मेरे पुत्र हैं जो ज्ञान वैराग्य हैं, उनका जीवन कृपा से बदल जाएगा। तुम बैठे रहो और तसल्ली तो दो, वक्त जीवन का सारा गुजर जाएगा। और तब नारद जी ने उस देववाणी को सुना, और उस देववाणी ने कहा, एक आकाशवाणी हुई और कहा, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और वही एक सबसे बड़ा एक वरदान है उस परमात्मा का कि सत्कर्म करने से हमारे भाग्य में जो लिखी हुई जो तकदीर है वो भी बदल सकती है। और इसी हिसाब से आज देखते ही देखते सन 2024 का आधा साल व्यतीत हो गया। अब भी हमारे जीवन में वो ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई, अब भी हमारे जीवन में हमारी कामना की प्राप्ति नहीं हुई। और जो हम चाहते हैं, आज भी हम यदि प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो एक समय अभी ऐसा आन पड़ा है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार ग्रहों का प्रभाव अभी पूरे बचे हुए आधे साल तक पड़ने वाला है कन्या राशि के जीवन में। इसी बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में जो बेशुमार हैं वही हैं शनि, राहु, केतु और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति। आज हमने इस वीडियो में इन्हीं चारों ग्रहों को केंद्र बना करके आपको प्रेडिक्शन देने आए हैं, क्योंकि इन्हीं का समय, इन्हीं का प्रभाव अभी पूरे सन 2024 के अंतिम समय तक सर्वाधिक प्रभावी रूप से बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस जो चार्ट बना हुआ है कन्या राशि के लिए, इसमें एक घर ऐसा होगा
जो घर सर्वाधिक मजबूत हो जाएगा और जिसके प्रभाव से हम किस प्रकार अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, कौन सी वो कृपा है जो परमात्मा के द्वारा मिलने जा रही है, आज इसी को हम समझने जा रहे हैं। कैसे होगा आधा साल बेमिसाल। कन्या राशि के स्वयं अपने ऊपर ही केतु देव विद्यमान है। इनका साइकिल होता है 1.5 साल का और उस हिसाब से बचा हुआ जो समय 2024 तक है, ये इनका प्रभाव आपके अपने राशि पर ही रहेगा। केतु को माना जाता है एक आध्यात्मिक ग्रह और इसलिए कन्या राशि सर्वाधिक इस समय पर एक आध्यात्मिक जागृति से परिपूर्ण राशि बन चुकी है। वैसे तो जीवन पर्यंत आप एक आध्यात्मिक होते ही हैं, चूंकि केतु का प्रभाव आपके अपने राशि पर है, वो आध्यात्मिकता आपके अंदर प्रदर्शित हो जाती है। ध्यान साधना आराधना की ओर आप अग्रसित होते हैं। केतु की एक दृष्टि है जहां पर ये 5वीं दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं, उस हिसाब से इनकी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। इसके बाद अब बाकी के 3 ग्रहों को देखते हैं, भाई इनका कनेक्शन कैसे बैठता है, पंचम भाव पर क्यों जागृत हो रहा है। तो देव गुरु बृहस्पति पर चलते हैं जो आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं और भाग्य भाव से इनकी नवम जो दृष्टि है वो सीधे पहुंच रही है पंचम भाव पर। अब इस समय पर शनि देव को लेते हैं। शनि देव लंबे अवधि तक चलते हैं। इनका जो साइकिल होता है वो 2.5 साल का होता है। आपको याद होगा 29 जून सन 2024 से ही शनि देव वक्री अवस्था में आकर के अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं पंचम भाव पर, अर्थात शनि एक घर पीछे का परिणाम भी इस समय पर मजबूती से प्रदान कर रहे हैं। अब भाई राहु बच गए। राहु इस समय पर आपके सप्तम भाव पर है और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर इनका संचरण हो चला है, जिसके राशि जिस नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनि देव, और शनि के पास 6ठा भाव और पंचम भाव दोनों घरों का आधिपत्य है। इस हिसाब से राहु अपना फल शनि के घरों पर भी प्रदान करते हैं और यहाँ से राहु की युक्ति भी आ जाती है पंचम भाव पर, अर्थात सर्वाधिक प्रभावी कौन हो गया, आपका पंचम भाव हो गया। अब समझते हैं कि वास्तव में निकल करके सामने क्या आना है। पंचम भाव है आपके संतान का, आपके बाल बच्चों का। तो यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान संबंधी चिंताओं से हम ग्रस्त हैं, एक अनुकूल स्थिति यहाँ पर प्राप्त होती है। इस समय संतान के लिए आप एजुकेशन, उनके कैरियर, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अपना प्रयास कर पाते हैं और उनके लिए एक समय अच्छा हो गया। पंचम भाव मेरे स्वयं की बुद्धिमत्ता का है, मेरे स्वयं के एजुकेशन का है, मेरे ज्ञान का है। इस समय पर आपके अंदर स्वयं एक ऐसा एजुकेशन प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान आप ले पाते हैं जिसके माध्यम से किसी परेशानियों का आप हल निकाल पाते हैं। स्वयं यदि आप विद्यार्थी हैं, एक अच्छा समय है आपके लिए। पंचम भाव यहाँ जागृत हो रहा है। किसी भी प्रकार से क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, लेखन संबंधी काम करते हैं, मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, ये सब पंचम भाव की जागृति से एक अनुकूल प्रभाव यहाँ पर जागृत होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये स्थान हमारे प्रारब्धों का प्रतिफल निकाल करके हमें देता है। संचित जो जमा पूंजी हमने रखी है उन स्थान को ये पंचम स्थान सुशोभित करता है, जहां पर हमने इन 4 ग्रहों का प्रभाव देखा है। अर्थात सबसे ज्यादा प्रभावी पंचम भाव के होने के कारण मेरे मन स्थिति, मेरे डिसीजन में मुझे क्षमता वो प्राप्त होगी जो मैं अपने सामर्थ्यवान स्थिति तक मैं पहुंच सकता हूं। यही नहीं, केतु देख रहे हैं लगन से, अर्थात आपका फोकस भी चला गया आपके जीवन को परिवर्तनीय बनाने के लिए। सप्तम भाव पर राहु विद्यमान है। राहु के पास एक भूख होती है, एक तड़प होती है और उस हिसाब से जब ये पंचम भाव को देख रहे हैं, प्रेम विवाह का एक संयोग बना जाते हैं। राहु सप्तम में है, व्यापार के लिए एक अच्छा समय से आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ केंद्र भाव से त्रिकोण भाव पर अपना प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अच्छा समय होगा। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण वैसे भी राहु अभी आपके कैरियर भाव पर है, उससे भी बड़ी स्थिति समझिएगा। काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर की जो राशि है वो कैरियर को रिप्रेजेंट करता है और इस हिसाब से ये 10 नंबर ही तो यहाँ प्रभावी है। इसलिए कोई कार्य हमारा सिद्ध होगा, कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई प्रोफेशन यदि आप कार्य में हैं, वहाँ से आप जैसा चाहते हैं वो स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमने कितना कर्म किया है। एक कर्म होता है जो हम फिजिकल करते हैं, अपने मेहनत से करते हैं, और एक कर्म होता है अपने मन मस्तिष्क से कर्म करना। हमने फिजिकल काम तो कर लिया लेकिन अपने मन को स्ट्रांग नहीं बनाया, तो कैसे वहां पर कार्य बनेगा। इसलिए मन को यहां पर स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। जो कार्य आपको करना है या जो जिस कार्य की आप सिद्धि चाहते हैं उस कार्य के लिए आप लग जाइए, क्योंकि केतु यहां पर चंद्रमा के नक्षत्र पर होने के कारण आपको परेशान भी करता है।
केतु चंद्रमा के नक्षत्र पर है, चंद्रमा मन है और इसलिए मन की अशांति भी यहाँ पर व्याप्त होती है। लेकिन अभी चूंकि इसी केतु के प्रभाव में कमी आ गई है, अर्थात बाकी जो ग्रह हैं उनका शुभ प्रभाव मिलने के कारण केतु भी एक शुभ प्रभाव की स्थिति पर इस समय पर आ चुके हैं। चंद्रमा के नक्षत्र पर है, बस इतना ध्यान रखिएगा, आत्मा की आवाज सुनिएगा, मन की आवाज मत सुनिएगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। एक ऐसे ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति जो आपके कन्या राशि के, अपने राशि के स्वामी जो बुध हैं, इनके परम मित्र हैं। और इस हिसाब से इनकी जब भाग्य भाव से भाग्यवर्धक दृष्टि जब आ रही है आपके पंचम भाव पर, तो यहाँ पर नवम पंचम का एक योग बन जाता है। और माना जाता है नवम भाव विष्णु, पंचम भाव लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण का एक योग भी बन गया, जिसे हम आर्थिक दृष्टिकोण से, भाग्य की कृपा के दृष्टिकोण से एक अच्छा मानेंगे। ये हमारा उच्च शिक्षा का स्थान है, ये हमारा धार्मिक यात्राओं का स्थान है, धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है और भगवान का कृपा हमें प्राप्त होता है। यही दूसरा नाम, ईश्वर का दूसरा नाम ही देवगुरु बृहस्पति है, जो भाग्य भाव पर इस समय पर बैठ करके इनकी जो नवम दृष्टि है 10 नंबर की राशि, अर्थात आपके मानसिक कार्य को पूरा कराने के लिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 ग्रह यहाँ पर बाध्य हैं। क्या कहेंगे इसे हमारे कर्मों का प्रतिफल कहें या ईश्वर की कृपा कहें, इसके अलावा कोई दूसरा और शब्द हो ही नहीं सकता। अर्थात आपके कर्म में ही इस समय पर भाग्य की जागृति सर्वाधिक अधिक मात्रा में मिलने जा रही है, इस बात को आप समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। माना जाता है यदि हम अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को किसी व्यक्ति तक हम पहुंचाते हैं तो वो एक पुण्य का कार्य होता है, और जिससे हमारा देवगुरु बृहस्पति जागृत होता है, जो भाग्य भाव पर बैठे हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।